वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। और ये जो हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का सेशन करते हैं उसी का एक रिवीजन सेशन है। यहाँ पे हम मई फर्स्ट वीक एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और टॉप 10 एमसीक्यूज होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, साप्ताहिक करंट अफेयर्स का सेशन प्रत्येक मंथ आपको अवेलेबल कराया जाता है। आप प्रत्येक सेशन को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को घर पर रहते हुए रोजगार प्रदान करने के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? यानी कि उस राज्य सरकार का नाम पूछा जा रहा है जिसने महिलाओं को घर पर रहते हुए ही रोजगार प्रदान करने के लिए जीवन शक्ति योजना को प्रारंभ किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना स्टार्ट की है। समझिएगा तथा सुनिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को यानी कि घर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जीवन शक्ति योजना को प्रारंभ किया है। सो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको काफ़ी बेटर तरीके से क्लियर होगा। मूव करते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया जिन्हें 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांधीवादी हेमा भारती जी। अब डिटेल कुछ समझिएगा। स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी हेमा भारती का निधन हो गया। उन्हें 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सो आई होप ये रिवीजन सेशन काफ़ी बेहतर तरीके से आप इसे समझ और देख पा रहे होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50,000 करोड़ रुपीज़, 50,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने किसे देने की घोषणा की है? तो याद रखना है म्यूचुअल फंड कंपनियों को। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड, जिसे हम कहते हैं स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की है। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी नामक एक नई योजना शुरू की गई है? तो धनवंतरी योजना अगर पूछी जाती है तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम राज्य सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। असम राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी नामक एक नई योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 2.5% से घटाकर 10% कर दिया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.2% कर दिया गया है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 2.5% से घटाकर 0.2% कर दिया है। क्योंकि अभी हम वर्तमान की स्थिति को देखें तो हम क्या हैं, लॉकडाउन 4.0 की ओर बढ़ चुके हैं और ये 14 डेज का, यानी कि 2 हफ्ते का रहने वाला है। कब से लागू हुआ है? तो याद रखिएगा 18 मई से ये लागू हुआ है और 31 मई तक ये रहना है। आगे क्या होगा उसकी प्लानिंग नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लॉकडाउन के माहौल में हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या है कि हमारा देश का जो जीडीपी है वो लगातार काफ़ी, अर्थव्यवस्था जिसे हम कहें तो वो भी हमारी बिगड़ती चली जा रही है। तो उसी को ये आंकड़ा दिया गया है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के द्वारा। नेक्स्ट वन, हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाली संस्था केंद्र सतर्कता आयोग सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरेश एन पटेल जी। सुरेश एन पटेल ने भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंड्रा, जिसे हम कहते हैं इंड्रा, इसे नाम याद रखिएगा, मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है, ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रोथ को घटाकर 10% कर दिया है। अभी हम मूडीज़ की बात कर रहे थे, अब हम इंड्रा की बात कर रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग एक आंकड़ा रहा है। इन्होंने कहा है कि 1.9% पर रहेगा कुछ रेटिंग, तो इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, जिसे हम इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च या इंड्रा, दोनों शब्द अलग अलग हैं, बीच में योजक लगा है, समझने का जरूर प्रयास करेंगे। भारत के वित्तीय वर्ष 2021 के लिए सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक प्रकार से जीडीपी की वृद्धि दर को घटाकर 1.9% ला दिया है या फिर कर दिया है। हाल ही में किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई ऐप का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चंस को भी काफ़ी बेहतर है, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसान सवा ऐप।
किसान सभा ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसे विकसित किया गया है। CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसानों को सप्लाई चेन और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप तैयार किया है या फिर की है। हाल ही में भारत किस दिन आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 अप्रैल। भारत 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। सो आई होप कि ये था सेशन फर्स्ट वीक ऑफ मई, यानी कि मई माह का प्रथम सप्ताह मैंने यह कवर अप आपको किया है। ये सभी के सभी क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन थे, आपको जरूर पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।